दोस्तों, आप जब किसी भी चीज़ को देखते होंगे तो सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में यही आता होगा ना कि आखिर ये बनता कैसे है। जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी शानदार चीज़ों को बनता हुआ दिखाऊंगा जिसे देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाओगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो आपको चौंका देगी। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको हमारे और आपके यानी कि सबके फेवरेट ओरियो बिस्कुट की बात बताते हैं, जिसको बच्चे से लेकर बड़े तक सभी खूब मजे से खाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मिक्सर में पिसी हुई चीनी डालते हैं। इसके बाद उसके अंदर दो तरह के चॉकलेट पाउडर डालते हैं, एक डार्क चॉकलेट पाउडर और दूसरा मिल्क चॉकलेट पाउडर, जिससे बिस्किट्स का टेस्ट ज्यादा मीठा ना हो और ना डार्क चॉकलेट की तरह कड़वा हो। दोस्तों उसके बाद हल्का सा नमक डाला जाता है और फिर पूरे मिक्सर में तेल डाला जाता है ताकि ये मिक्सर अच्छी तरह से गीला हो जाए। दोस्तों जब ये पूरी चीजें एक बार मिक्स हो जाती है, उसके बाद दोबारा इस मिक्सचर में मैदा और आइसिंग पाउडर डाला जाता है और फिर ये सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। इस पूरे चॉकलेट मिक्स का डो बन जाता है, जो अब बिस्किट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अब ये डो मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन उस पूरे चॉकलेट पेस्ट को बिस्किट की शेप में ढाल देती है और तो और इस मशीन के अंदर जाने से बिस्किट को ब्रांड का नाम भी मिल जाता है। हम आपको बता दें, ये मशीन 1 घंटे में 5000 बिस्किट बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद दोस्तों बिस्किट को बेक किया जाता है और जब बिस्किट पूरी तरह से बेक हो जाता है तो उसे ठंडा करते हैं। उसके बाद बिस्किट को वेनिला फिलिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें बिस्किट के एक बंडल को सीधा कलेक्ट किया जाता है तो एक बंडल को उल्टा। फिर प्लेन साइड में वेनिला फिलिंग की जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर एक और बिस्किट लगाकर उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद अंत में 11-11 बिस्किट को अलग अलग करके पैक करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके बाद यही ओरियो बिस्किट हमारे घरों में भेजे जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं सिगरेट बनाने के प्रोसेस में, जिसमें सबसे पहले सूखे तंबाकू की पत्तियों को लिया जाता है, जिन्हें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वही एक मशीन में अलग तरह का पेपर सिगरेट को रोल करने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों जब पेपर तैयार हो जाता है तो उस पेपर को मशीन द्वारा सिगरेट के साइज में रोल किया जाता है और फिर रोल किए गए पेपर के अंदर तंबाकू की फिलिंग की जाती है। दोस्तों जब पेपर के अंदर तंबाकू की फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके पीछे वाले येलो पार्ट यानी कि फिल्टर को तैयार किया जाता है, जिसके अंदर तंबाकू नहीं फिल होता। और फिर जब ये सारी चीजें हो जाती है तो इन सिगरेट के रोल को इकट्ठा करके डिब्बों में डाला जाता है, जिसके बाद ये हम तक आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज को जिसके बिना तो हमारा बचपन बीतना ही नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम पेंसिल की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। और फिर उस मिक्सचर को पानी में डाल दिया जाता है। दोस्तों फिर प्रोसेसिंग मशीन में इस मिक्सचर को प्रेस करके इसे लिड का रूप दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों इस लिड को एक बॉक्स में डालकर एक हाई टेम्परेचर में मेंटेन की गई मशीन के अंदर डाला जाता है। दोस्तों उसके बाद उन्हें एक फायरिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें आग की गर्माहट का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पेंसिल की लिड बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों सेम प्रोसेस कलर पेंसिल में भी इस्तेमाल होता है, बस वहां पर कलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लिड कलरफुल लगे। और दोस्तों पेंसिल के ऊपर का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों के खांचे तैयार किए जाते हैं और फिर इन खांचों के ऊपर ग्लू लगाई जाती है ताकि लिड उसके ऊपर रखी जा सके। और जब लिड खांचों से चिपक जाती है तो उसके ऊपर दूसरे खांचे लगाए जाते हैं ताकि बीच में लिड चिपक जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो लकड़ी के उन खांचों को सुखाने के बाद उन्हें पेंसिल का शेप दे दिया जाता है।
चलिए दोस्तों, हम बेहद ही लजीज टॉफी के बनने का प्रोसेस देखते हैं, जहां पर सबसे पहले चीनी, पानी और कॉर्न सिरप को मिलाकर एक बैटर तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टार्च और टॉफी के अंदर डालने वाले फ्लेवर को मिक्स किया जाता है। वो मिक्सचर फिर शुगर और पानी के बैटर के ऊपर डाल दिया जाता है और फिर उस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां पर बड़ी सी मशीन उसे मिक्स करती है। और जब मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसे और ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए दूसरे प्रोसेस वाली मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो उन्हें बार बार खींचकर व्हाइट कलर के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। और दोस्तों जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर कैंडी को रोल करने के लिए एक रोलिंग मशीन के अंदर डालते हैं, जिसके बाद जब कैंडी रोल हो जाती है तो उसके ऊपर रेड कैंडी जो पहले से तैयार होती है उसे लगाया जाता है। फिर व्हाइट और रेड कैंडी को एक दूसरी रोलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, जो उसके डायमीटर को कम कर देती है और कैंडी पतली होती चली जाती है। दोस्तों जैसे जैसे कैंडी पतली होती है उसे और रोल किया जाता है, जिसके बाद उसे कटिंग मशीन से गुजरना पड़ता है, जहां पर कैंडी को उसके परफेक्ट साइज में काटा जाता है। और दोस्तों उसके बाद कैंडी को सेलोफेन से कवर कर दिया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद कैंडी को जे शेप दिया जाता है, जो उनका परफेक्ट शेप होता है, जिसके बाद ये हमारे घरों तक आने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों अब आते हैं शटरकॉक पर, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले जो कंपनी भारी मात्रा में हंस के पंखों को इकट्ठा करती है, फिर उसे इंसानों द्वारा कॉक में लगने वाले पंखों का शेप दिया जाता है, जिसके बाद इन पंखों को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों एक तरफ जहां पंख मशीन के अंदर इकट्ठा होते हैं, वहीं दूसरी मशीन इनके नीचे लगने वाली सॉफ्ट बेस को बनाती है और उसे ठीक तरह का शेप देती है। फिर दोस्तों उस सॉफ्ट बेस के ऊपर मशीन के द्वारा 16 पंख डाले जाते हैं, जिसके बाद ग्लू की मदद से उसके अंदर चिपका दिया जाता है। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो धागे की मदद से उन 16 पंखों को रोल किया जाता है। दोस्तों रोल करने के बाद शटरकॉक पर एक्स्ट्रा निकले धागों को काट पीट कर उन्हें अलग कर देते हैं और फिर उन्हें सही मेजरमेंट ली जाती है, जिसके बाद उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। फिर जाकर शटरकॉक को एक बंडल में डालकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टूथब्रश मेकिंग के प्रोसेस के बारे में। टूथब्रश को बनाने के लिए कंपनी प्लास्टिक के मटेरियल को ब्रश फ्रेम में डालकर प्लास्टिक के ब्रश का हैंडल बनाती है। फिर उसे दूसरी मशीन में डालकर अपनी कंपनी का नाम और डिजाइनिंग करती है। और जब ब्रश का हैंडल पूरी तरह से डिजाइन हो जाता है तो ब्रश के ऊपर लगे होल में बहुत ही सफाई से एक मशीन द्वारा उसमें ब्रश हेयर फिक्स किए जाते हैं। और जब ब्रश हेयर फिक्स हो जाते हैं उसके बाद आपका टूथब्रश आपके दांतों की जबरदस्त सफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना।